there is so much on stake here. हाँ आप जी, कैसे जा सकते हैं नहीं कि ये आप बस ऐसे ही मेरे ख्याल से मेरी नजर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूबर रिएक्शन पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अब इसके सपोर्ट में पीसीबी निकल कर आया है। मोहसिन नकवी बोल रहा है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन निकल के सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया ने मोहसिन नकवी को रगड़ के रख दिया। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पिक्चर चालू करो बे। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों को रोकने का हदायत कर दी है कि तैयारी रोक दो, वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करनी है अभी। पाकिस्तान अपनी सारी की सारी तैयारियां हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वो रोक चुका है। कारण पता क्या है उनका? देखिए इनके जो चचेरे भाई हैं बांग्लादेशी, उनके साथ जो हुआ है ना, जो कहते हैं कि बांग्लादेश का बहुत बुरा हो गया, बांग्लादेश के जो वेन्यूज है वो शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं, बांग्लादेश को इंडिया में खेलने से बहुत ज्यादा डर है, तो हम भी चाहते हैं कि हम बांग्लादेशियों का साथ दे। और ये पागल हो रहे हैं आपस में, जो अपने आप को दूसरे को बाप बनाते रहते हैं, टाइम टू टाइम बाप बनाते हैं अपने आप को, पाकिस्तान बांग्लादेश। तो इसमें ये लोग पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम तो जी बैकवर्ड भी कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से, कंसिडर भी अब तो हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा अपना पार्टिसिपेशन का डिसीजन। अबे तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, दोनों को लात मार के निकालेंगे, ऐसी हरकतें तुम्हारी। ये आईसीसी के टूर्नामेंट में से अगर इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक को भी हटा दो तो ये टूर्नामेंट किसी काम का नहीं रहता। बात बन नहीं रही और समझ नहीं आ रही कि क्या बात हो रही है। हाँ, समझ से बाहर है। देखो ना, दो पहलू हैं। एक है वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, वो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है। इंडिया और बांग्लादेश की जंग में अब मोहसिन नकवी भी कूद पड़े। पानी डालने के बजाय पेट्रोल डाल दिया, ये कहकर जब आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया बांग्लादेश को कि जवाब चाहिए, अगर T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो बता दो, नहीं खेलना है तो भी बता दो, हम किसी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर लेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी उस जंग में कूद पड़े और बोल दिया अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो हम भी नहीं खेलेंगे। इंडियन फैंस के लिए ना बाबा जी, जितने भी इंडियन फैंस हैं दुनिया में कहीं भी हैं बाबा जी, उनके लिए एक साला बैड न्यूज है, बैड न्यूज है बाबा जी। आपको बड़ा दुख लगेगा कि बाबा जी ऐसी खबर क्यों सुनी हमने। बाबा जी खबर कुछ ऐसी है कि बाबा जी हमने सोचा है कि बाबा जी हमने वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं है, हमने खेलना ही नहीं है। आपके साथ हो गया प्रैंक हो गया आपके साथ, इसलिए कि आपने माइंड बनाया हुआ था कि बाबा जी हम पाकिस्तान को ना वर्ल्ड कप पे सही ठोकेंगे, मंजी ठोकेंगे हमारी टीम की। इंडियन फैंस बाबा जी सोच के बैठे हुए थे कि हम सुकून से इनको पेलेंगे वर्ल्ड कप में और गाने गाएंगे हैं, तुझको ही वर्ल्ड कप में ठोकूंगा वरना कवारा रह जाऊंगा। अबे बर्बाद हो गए उस्ताद, मेरा घर को हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जयचार ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डीजे कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसे ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है चीजों को मैनेज कर सकते हैं। पीसीबी भी जब से मोहसिन नकवी आया ना, वो ऐसी खबरें निकालते रहते हैं। हालांकि अब ये नहीं हम कह सकते कि ऑफिशियल न्यूज है, क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मीडिया के पास आ गई है। जब मीडिया के पास आते हैं तो मीडिया जब न्यूज देता है तो फिर बॉर्डर पार्ट भी जाती है, तो वो लोग इसको बातचीत भी करते हैं। न्यूज क्या है कि पाकिस्तान ने सारी वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया, पाकिस्तान नहीं जा रहा। और आप ये क्या समझ रहे हो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो सकता है? हाँ, तो भूल है, नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक बोली। देखें आपने शुरुआत ऐसे की कि दो भाइयों के दरमियान, मतलब ये है कि दो भाइयों का साथ दे रहा है, एक भाई दूसरे भाई का साथ, वही बात है। वो अलग कंट्री है, ठीक है, वो हमसे बहुत पहले अलग हो चुके हुए थे, तो वो अलग ही कंट्री है। तो आप इस तरीके से सपोर्ट में आना, मुझे लगता है ये कोई बात है, क्योंकि अपना वर्ल्ड कप आप खराब कर रहे हो और अभी तक आपने स्क्वाड भी अनाउंस नहीं किया। और सब टीम्स ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्क्वाड अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी, ठीक है। या तो आपका रिसेंटली वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया हो, तब आप ये हरकतें करते हुए अच्छे भी लगते हो। आपको अपनी गेम पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने स्क्वाड बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि यार हमने वर्ल्ड कप जीतना है। तो अगर आप वर्ल्ड कप से पहले ये बातें करोगे, अगर इफ ये र्यूमर्स सच है, ये जो भी न्यूज़ आ रही है अगर ये सच है, तो अगर आप वर्ल्ड कप से पहले ये बातें करोगे कि हम वर्ल्ड कप का बायकॉट कर रहे हैं, तो आपका जो मोटिवेशन होगी वर्ल्ड कप जीतने की वो कहाँ गई? बात ही खत्म हो जाती है वहां पे कि यार आपका जहन ही कहीं हो रहा है कि भाई हमने इनका साथ देना, उनका साथ देना है, तो ये आपका मैटर है नहीं, ठीक है। बांग्लादेश जाने, आप तो ऑलमोस्ट आपके मुल्क में वो नहीं है, आप उनके मुल्क में नहीं जा रहे, मैटर क्लोज, यहाँ पे मैटर खत्म हो जाता है कि आपका कोई पंगा नहीं है, आपने अच्छी गेम खेलनी है, आपके माइंड में ये होना चाहिए आपने फाइनल श्रीलंका में करवाना, बात खत्म। ये सबसे बड़ी जीत है। और अगर उस जैशा को तकलीफ हो गई ना, तो फिर वो ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करेगा कि भाई साहब वो तकलीफ हमें ना हो जाए, कहीं जो मैच हमारे श्रीलंका में हो रहे हैं कहीं वो मैच इंडिया में ना हो जाए। अब ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए, नहीं। T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी के टूर्नामेंट, ये आपको पता है सिर्फ दो कंधों पे खड़े हैं, एक इंडिया एक पाकिस्तान। ये आईसीसी के टूर्नामेंट में से अगर इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक को भी हटा दो तो ये टूर्नामेंट किसी काम का नहीं रहता।
चाहे उसमें इंडिया ना हो, खाली पाकिस्तान हो, तो भी ये किसी काम का नहीं है। अगर उसमें जो कि पाकिस्तान हो, इंडिया ना हो, तो भी वो टूर्नामेंट किसी काम का नहीं है। ये तो आप सभी को पता है। तो जय शाह बाइकआउट तो नहीं कर पाएगा। पॉडकास्ट वालों के हाथ में डंडा रखा हुआ है लाल कलर का, उस पर तेल लगा देंगे, वो देर भी नहीं करेंगे मिनट में। लेकिन जय शाह की जब खोपड़ी सटक जाती है ना भाई साहब, तो फिर एशिया कप आपको याद है, चैंपियन ट्रॉफी आपको याद है, 23 का वनडे वर्ल्ड कप भी आपको याद है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अगर तुमने बांग्लादेश को इंडिया बुलाने का सोचा भी तो कसम है गंगा मैया की, उठा उठा के हाथ भीख मांगूंगा। जय शाह उठ और देख तेरा किन भिखारियों से पाला पड़ा है। जहां बात सिर्फ एक दफा समझाई जाती है। और जय शाह लोगों को, भिखारियों को वो डरा के जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू क्या समझता है हम तेरे आगे जो है वो अपने घुटने टेके, तू कहे तो भौंके, तू कहे तो काटे, ऐसा ही समझे। तो भाईजान ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं मानेगा। ब्रॉडकास्टर का आईसीसी से मुआहिदा है कि पाकिस्तान इंडिया के मुझे इतने मैच चाहिए। अगर पाकिस्तान का ये सरकार मना करती है तो ब्रॉडकास्टर बोलेगा वर्ल्ड कप मत कराओ, छोड़ो। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बात इस सिचुएशन तक पहुंची कैसे? कामरान में हम लोग उस वक्त भी कहते थे ये पहले ना, इससे पहले जो चलता था एसीसी का इवेंट है, फलाना है, धमाका है, आईसीसी में होता तो देखेंगे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया ना, आपने खुद रास्ता दिखा दिया हाइब्रिड के लिए सबको। अब जो भी बोलेगा आप नहीं मानोगे, क्या करोगे? नजीब, मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा जो बासित भाई ने की है, वही सबसे मेन पॉइंट है। सरकार मना करेगी तो किसी का बाप भी नहीं बुला सकता, ना खिला सकता है, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियली बात होगी तो बात करना चाहिए। ऐसे मेरी नजर में ये सिर्फ ऐसे ही बातें शोशा छोड़ी है। ऑफिशियली जब कोई स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से आ जाएगी, फिर हम लोग अपनी राय दे तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड करेगा। एक टीम नहीं जा रही या वो अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है तो उसके पीछे लग के हम लोग भी अपनी क्रिकेट खराब करें। क्या हम संभाल सकते हैं? हम क्या चल सकते हैं? बाबा जी ये इंडियन फैंस जितने भी है ना, यही सोच के बैठे हुए थे, बाबा जी हम तो आ नहीं रहे, हम तो आएंगे नहीं बाबा जी, हमें पता है, हमें सारी मस्तियां पता है तुम लोगों की। हम पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हमारे खिलाफ, हम नहीं खेलेंगे, हम बाबा जी चिल मार के निकल लेंगे, हमें पता है हमने जलील होना है। बाबा जी अब हम तो आ नहीं रहे, हमने तो फैसला कर लिया है, मतलब इनडायरेक्टली फैसला हो गया कि हम बाबा जी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। हम बाबा जी यहाँ पे बैकअप प्लान बना रहे हैं, कोई और गेम खेलेंगे हम बाबा जी कोई और गेम गुल्ली डंडा खेलेंगे, इसलिए कि हमारी तो औकात ही नहीं है ना। सच बताऊं ना तो बाबा जी हमारी औकात ही नहीं है क्रिकेट खेलने की। अब आईसीसी ने एक डेडलाइन दी थी कि 21 जनवरी तक भाई डेडलाइन है बांग्लादेश के पास। उसके बाद बांग्लादेश भी चौड़ा हो गया, पाकिस्तान भी चौड़ा हो गया। और आपको एक पक्की जराये से खबर बता रहा हूं, बांग्लादेशी न्यूज चैनल भी मैं सुन रहा था भाई, वो कह रहे थे डेडलाइन की ऐसी की तैसी। अब यहां अंदाजा लगाओ कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश यूं हो गए हैं, डेडलाइन की ऐसी की तैसी। हम बांग्लादेश वाले इंडिया नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस वर्ल्ड कप के अब श्रीलंका में ही होंगे, या पाकिस्तान में होंगे या श्रीलंका में होंगे, वरना पाकिस्तान भी पुल आउट करेगा। अब आप अंदाजा लगाए कि बांग्लादेश को डेडलाइन से भी फर्क नहीं पड़ रहा। स्कॉटलैंड खेले या ना खेले, बांग्लादेश ने बोला बेटा हमारे बिना, पाकिस्तान के बिना ये वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, डेडलाइन की ऐसी की तैसी। अब देखो भाई लोग, यहाँ पर बांग्लादेश को मिली है डेडलाइन। हालांकि बांग्लादेश की जगह पर यहाँ पर पाकिस्तान होती है, कोई और टीम होती तो अब तक शायद कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो चुकी होती, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को अपने एल पे रखा है। सॉरी टू से दैट, मगर ये बात सच है कि आईसीसी घुटनों पे है भाई इंडिया के सामने। इंडिया के सामने किसी की नहीं चलती, तो बांग्लादेश की तो दूर की बात है। अभी इवन आईसीसी जो सारे क्रिकेट बोर्ड का करता धरता है, वो इंडिया के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है कि भैया जी कुछ कीजिए, भैया जी आप ही संभाल लीजिए, और इंडिया आगे से उनको भी एल पे चढ़ा के रखता है, आईसीसी को भी इवन। और आईसीसी में बाय द वे उनके इंडिया के अपने बंदे जय शाह बैठा हुआ है। और आपको लगता है कि थोड़ी सी सेंसिबल, बांग्लादेश को ये फैसला करने से पहले, ये बात बोलने से पहले थोड़ा ध्यान करना चाहिए था कि भाई थोड़ी गैरत कर लेते कि अगर वो चैलेंज कर भी रहे तो अगर आईसीसी में बैठा कौन है। देखो इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बनता भी है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का अच्छा बनता है, थोड़ी लड़ाई होती है, एंटरटेनमेंट होती है, मजा आता है, क्योंकि भाई लेकिन बांग्लादेश यार, उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि भाई वो उठकर जो है वो चौड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश जो है वो बॉयकॉट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। उनके अंदर ये हिम्मत डाली किसने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बांग्लादेश अपनी जिद से नहीं हट रहा। बांग्लादेश ने कहा भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने कह दिया कि तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आईसीसी ने भी बोल दिया कि आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह, और आज की ये न्यूज है कि अल्टीमेटम दे दिया जो कि आईसीसी ने बांग्लादेश को बोल दिया कि भाई साहब ये आपको टाइम दिया गया, इस टाइम में आप हमें बता दें, अगर खेलना चाहते हो तो बता दो, नहीं खेलना चाहते हो तो भी बता दो, हम जुगाड़ कर लेंगे। अब ऐसे अगर पाकिस्तान जो कि धमकी दे दे तो उसका हल निकाला जाता है, लेकिन बांग्लादेश धमकी दे रहा है, बांग्लादेश को सीधा सीधा जवाब दिया जा रहा है। क्यों? उसके मैच में पैसा नहीं है इतना। पाकिस्तान के मैच में बहुत पैसा बनता है। जब इंडिया और पाकिस्तान का एक लीग का भी मैच हो जाए ना, वो पूरे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल, पीएसएल, दुनिया भर के लीगों को इकट्ठा कर दो, वो एक मैच को बीट नहीं कर पाते। इंडिया के हाथों जितना जलील होना था हमने, बाबा जी हम हो चुके। अब हमारा दिल नहीं करता, बस हमारी बोलती बंद हो गई है। अब हमारी भी बर्दाश्त खत्म हो गई है कि बाबा जी बस कितना को पिलेंगे हम कितना को पिलेंगे। सुबह दोपहर शाम लड़ने वाला जो कीड़ा था ना हमारे अंदर फिट हुआ पड़ा था, हमारी इतनी इंसल्ट हो रही थी। अब बाबा जी जो मेरे सूत्रों ने खबर दी है,
सूत्रों ने अपनी किताब में फरमा दिया है कि बाबा जी अब जो है ना मोहसिन नकवी साहब ने फैसला कर लिया है और प्लेयरों को कह दिया गया है कि बाबा जी आपने वर्ल्ड कप की कोई तैयारी शरी नहीं करनी। ओ बाबा जी हमारे वैसे कौन सी तैयारी करते हैं, मतलब तैयारी करके क्या उखाड़ लेते हैं हमारे, मुझे बताओ ना। हम तो नल्ले हैं, तैयारी करें तब भी सलाह हारते हैं, लड़न मिलता है, और तैयारी ना करें तब भी हारेंगे। दोनों ऑप्शन हमारे पास सेम है बाबा जी। हम टॉप क्लास का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मसला यह है कि अगर आईसीसी जयशाह साहब अगर बांग्लादेश को बैन कर देते ना, बांग्लादेश को, तो बाबा जी पाकिस्तान भी कहेगा कि हमने भी नहीं खेलना रही, हमने नहीं खेलना, हमें भी निकाल दो, दोनों को बैन करना है तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, हम साथ देंगे बांग्लादेश का। और आगे से ना हम खाली खेला करेंगे, बांग्लादेश हमारे साथ खेला करेगी, हम बांग्लादेश के साथ खेला करेंगे, आपस में खेलते रहेंगे सारी सीरीज, वर्ल्ड कप अपना करा लेंगे हमने आईसीसी से हमें लात पड़ेगी। फिर यही होगा, इस एंड ऑफ द डे यही होगा कि हमें आईसीसी वाले कहेंगे बाबा जी आप अगर नहीं खेलते ना वर्ल्ड कप, बेटा सुकून से बैठ जाओ, चिल मारो, आपको पक्का बैन करते हैं। साला हमारी तो बच जाएगी, हमारे घंटे के फिर यूट्यूबरों की तो बच जाएगी शदीद किस्म की। बाबा जी उसी से तो खाते हैं, वो बढ़ जाएगा प्रोग्राम, मैं सच्चाई यही बता रहा हूं, ठीक है। मगर जितनी मुझे अब पता है ना कि बाबा जी लग रहा है छोटा यूट्यूबर हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग आती है अंदर से कि बाबा जी कभी भी पीसीबी ऐसा फुद्दू डिसीजन नहीं लेगी। सारों को पता है कि बैन होने का मतलब क्या होता है। बैन हो जाए ना बंदा तो बाबा जी उसे कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। मतलब बैकअप में हमारे कह रहे हैं कि बैकअप प्लान बना ले कोई और। अगर मिसाल के तौर पे हम वर्ल्ड कप में नहीं जाते तो हम किसी और के साथ खेल लेंगे यहाँ पे। किसके साथ खेलेंगे? बांग्लादेश के साथ खेलोगे, कीनिया के साथ खेलोगे, पापा यकीनी के साथ खेलोगे, किसके साथ खेलेंगे? जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश को आईसीसी ने डेडलाइन दी थी 21 जनवरी तक कि उसे अपना फैसला बदलना होगा और उसे भारत खेलने के लिए आना पड़ेगा वर्ल्ड कप T20। लेकिन बांग्लादेश अपनी बात पे अड़ा हुआ है। बांग्लादेश का मानना है कि हम भारत नहीं खेलेंगे, हम अपने सारे मैच T20 के श्रीलंका में ही खेलेंगे। जैसे पाकिस्तान खेलेगा ऐसे ही हम भी श्रीलंका में अपने सारे मैच खेलेंगे। लेकिन अब जयशाह की तरफ से एक और स्टेटमेंट निकल के सामने आई है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। जयशाह और आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को लास्ट वार्निंग दी है और उसमें उसने बोला है कि अगर बांग्लादेश अपनी ही बातों पर अड़ा रहा तो उसे बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, यानी बांग्लादेश को दूध में से मक्खी की तरह T20 वर्ल्ड कप से फेंक दिया जाएगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को लिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल के सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि जयशाह के आगे तो पाकिस्तान की भी नहीं चलती, तो फिर बांग्लादेश की क्या औकात है जो जयशाह और आईसीसी की बात को इग्नोर कर दे। और अगर जयशाह की बात नहीं मानी जाती, आईसीसी की बात नहीं मानी जाती, तो बांग्लादेश की टीम बर्बाद हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत बांग्लादेश को रेवेन्यू आता है वो भी खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या बांग्लादेश की बात मान ली जाएगी या फिर बांग्लादेश को हटा के स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।